नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं को सौगात देते हुए पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे 3 बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही पूरे भारत में लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील दीनदयाल उपाध्याय जयंती यानी कि 25 सितंबर से देश भर में लागू हो जाएगी। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज से शुरू हो रही नई सुविधाएं देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल में भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आना इसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल रिकॉर्ड की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये गुलामी के कालखंड में बना और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से हालांकि इस बार जन्माष्टमी में मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन किए। पिपलरवा के मालीपुरा में लक्ष्मीकांत मंदिर में भी भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। इसी के साथ ही हर साल की तरह इस साल भी सभी ग्रामवासियों की मौजूदगी में पुरुष वर्ग द्वारा भजन कीर्तन किया गया। साथ ही मातृशक्तियों ने मंगल गीत गाए। इसी के साथ ही महाप्रसादी और महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार की रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जौनपुर जिले का लाल शहीद हो गया।
आपको बता दें कि बहादुरपुर गांव के निवासी 25 वर्षीय जिलाजीत यादव 2014 में 53 राष्ट्रीय राइफल्स में चयनित होने के बाद कश्मीर में तैनात थे। रात करीब 2 बजे पुलवामा के कामराजीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया था। आतंकवादियों की तरफ से हुई फायरिंग में जिलाजीत यादव भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान की खबर आते ही घर में कोहराम मच गया। माँ बाप के अकेले लड़के थे, एक लड़का है इनके पास। क्या सूचना आई? अब सूचना डेट की आई है, कैसी रही? गोली लगी। कहाँ पे थे? ये थे 53 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर। किस पद पे थे? जवान थे, सिपाही थे। क्या मुठभेड़ के दौरान ये घटना? मुठभेड़ हुई है, कैसे किससे मुठभेड़ हुई थी? आतंकवादी से मुठभेड़ हुई है रात को 2 बजे। बस मेरे बच्चे के भविष्य के लिए कुछ कर दी। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दें। आसपास के लोग भी जानकारी होने के बाद शहीद के घर पहुंच गए। फिलहाल घर में कोहराम मचा है। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रविशंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर स्थित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर कई दशकों से काबिज पटरी दुकानदारों को न्यायालय के आदेश पर वहां से हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद आज दुकानदारों के पक्ष में सदर विधायिका अदिति सिंह उतर आई। विधायिका ने बताया कि इन्होंने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया तथा साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। सिटी मैजिस्ट्रेट ने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दिन इन्होंने इन लोगों को नोटिस दिया 7 तारीख को। आज 10 तारीख को इनकी पूरी व्यवस्था थी कि इन सारी दुकानों को हम हटा दें। मैं खुले मुंह से ये कहना चाहती हूँ, इस चीज का पूरा श्रेय दूंगी जो आज इनकी दुकानें बची हैं मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ। इंडिया लाइव 24 के लिए रायबरेली से मुकेश शाही की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां जवानों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं मौके से चारों नक्सलियों के शव के साथ साथ हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ही नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। हमारी पार्टियों पर सुरपन गुड़ा और पुलमपाड़ 2 गांवों के बीच में जो जंगल टेकरी पड़ती है, वहां पे नक्सलियों ने हमला बोला। हमले में लगभग 50 से 60 नक्सली शामिल थे और 2 घंटे तक ये मुठभेड़ जो है हमारी पार्टी के साथ चली है। 2 घंटे चलने के बाद लगभग 8:30 बजे नक्सली इलाके को छोड़कर भागे। इलाके की सर्चिंग करने पर हमको 4 पुरुष नक्सलियों का शव मिला है, जिसमें एक के पास 303 वेपन और बाकी 3 के पास में कंट्री मेड जो राइफल होता है वो मिला था। वहीं मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। इन नक्सलियों में एक बंजाम भीम मिलिशिया कमांडर है, तो बाकी तीनों नक्सलियों की पहचान मिलिशिया सदस्य के रूप में हुई है।
इन तीनों नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम रखा गया था। उनकी शिनाख्त भी अपने आत्मसमर्पित साथियों से कराई गई है, तो जिसमें 303 वाला जो है वो प्लाटून का सदस्य है, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए के नाम है। इसका नाम अंजाम भीमा है, और उसके अलावा जो बाकी 3 है वो जो मिलिशिया कंपनी है जगरमुंडा एरिया कमेटी की, उसके सदस्य हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि कई नक्सलियों को गोली लगी है और कई नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करीब 2 घंटे तक हैवी फायरिंग हुई थी, जिसमें नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। काफ़ी नक्सलियों को इसमें गोलियां लगी हैं, कुछ को तो हमारे साथियों ने भी देखा है घसीट कर ले जाते हुए, और हमें उम्मीद है कि कैजुअल्टी की संख्या इसमें और बढ़ेगी। इस पूरे जो ऑपरेशन था उसमें हमारे तरफ से DRG CRPF 223 और कोबरा 201 की पार्टियां शामिल थीं। नक्सलियों के साइड से जो हमको सूचना मिली है उसमें बटालियन का एक छोटा कंपोनेंट था, मोस्ट प्रोबेबली एक सेक्शन था, साथ ही प्लाटून 10 और जो जगरमुंडा एरिया कमेटी के लोकल LOS और मिलिशिया कंपनी है वो शामिल थे। लगभग 60 से 70 की संख्या नक्सलियों की रही होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। इटावा कोतवाली क्षेत्र के कटरा साहब खां क्षेत्र में धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्व द्वारा इलाके के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। शाम होते ही यह अराजक तत्व दूसरे समुदाय के लोगों के घरों के सामने शराब पीकर गाली गलौज करने के साथ साथ राह चलते पुरुष व महिलाओं से भी अभद्रता कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने पर इन अराजक तत्वों ने पीड़ित मोहल्ले वासियों के घरों पर जमकर तोड़फोड़ की। जब हम लोगों ने उनको एक बार समझाया प्यार से कि हमने कहा आप लोग ऐसा मत किया करिए, यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, तो प्रतिकार के रूप में कल रात में तकरीबन 25-30 लोग हथियारों से लैस, डंडे हॉकियों से लैस पूरे मोहल्ले पर उन्होंने धावा बोल दिया और घरों में उन्होंने पत्थर मारे, ईंट मारी, पत्थरों में गालियाँ दी। तो हम लोगों ने कल फ़ोन किया कोतवाल साहब को, पुलिस मौके पे पहुंच गई, हम लोग मौके पे पहुंचे। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे मोहल्ला निवासी यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से उनके नाम, उनके 3 लोगों के नाम है उसमें नेम्ड, हम लोगों ने उनके कंप्लेंट की है और 15-20 उसमें अज्ञात लोग हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग फरार हो गए। स्थानीय निवासियों एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे मामले की लिखित शिकायत कोतवाली में दर्ज करा दी गई है एवं घटना में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ अराजक तत्व हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो आए दिन कई वर्षों से सरकारें नहीं थी, विपक्ष की सरकारें थी, आए दिन वहाँ गाली गलौज, माँ बहनों से छेड़छाड़, शराब की बोतलें पीना, रोड पर नंग नाच करना, ये इनकी आदत बन चुकी थी। काफ़ी दिनों से देख रहा था, कल मुझे सूचना हुई, जब कल बजरंग दल को सूचना आई तो इसका विरोध हुआ। विरोध करने पर कई सारे लड़के आए, उन्होंने ईंट पत्थर फेंके वहाँ के मोहल्ला वासियों पे, गाली गलौज भी की। तब कोतवाल साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने पूरी फोर्स भेजी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाँच की आदेश दिए उन्होंने। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। करनाल में रामनगर कॉलोनी घरौंडा की रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में परिजनों का कहना है कि 2.5 एकड़ जमीन उसकी मौत का कारण बनी, जो कि उसे अपने पिता की तरफ से हिस्से में मिली थी। दरअसल उसका पति जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन महिला वो जमीन अपने पति के नाम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था और उसी से तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया। हमारी सिस्टर थी। अच्छा। और इसके 3 वारिस थे। ठीक है। बच्चे थे जो पीछे इनके भाई थे, उनके फादर की डेथ होने के बाद ये ज़मीन 3 हिस्सों में चली गई थी। इसकी माता के नाम, जो भाई है उसके नाम, और इसकी सिस्टर के नाम। अब उस सिस्टर की अचानक से घर में रंजिश के कारण उनकी मौत हो गई है। तो जहर वगैरह खाया बता रहे? हाँ, जिसमें जहर वगैरह पोस्टमार्टम के बाद वो पता चलेगा, कंफर्म अभी है नहीं। उसके बाद ये ज़मीन उनके बच्चों के नाम चली गई। अब जो उनके फादर साहब है वो अपने साले के नाम ये ज़मीन साइन कराने से मना कर रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे हम केस डाल के अगर वो ज़मीन इनके नाम करा देते हैं तो ठीक है, नहीं था फिर हम बच्चों के नाम में ज़मीन जा सकती? बच्चों के नाम ज़मीन चली गई है, तो जो उसके मामा जी हैं बच्चे के, वो अपनी ज़मीन वापस लेना सोच रहे हैं। अच्छा, वो देना नहीं चाहते? वो देना नहीं चाहते। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो उसके जीजा के कारण परेशान थी और ज़मीन का जो मैटर है
2.5 एकड़ ज़मीन उसके नाम आती थी, वो उसको नाम नहीं करवाने वाली थी। इसी कारण उसने जो बयान दिया उसके स्टेटमेंट पे मतलब महिला के नाम आती थी ज़मीन? हाँ जी सर। तो वो परिवार वाले क्या कह रहे थे, ससुराल वाले? ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि जो वो उसके नाम नहीं करवाने दे रहे थे उसके भाई। तो अब क्या बताया कि मारा है या आत्महत्या की है? तो उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है घर से परेशानी के कारण अपने हस्बैंड से। तो किन के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है? ये अपना उसके हस्बैंड है अपना रामपाल, उनके खिलाफ। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। काशीपुर में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुड्डू अपने पिता मनोज शर्मा के साथ दिल्ली से टीवी और डिश का रिमोट लाने का काम करता था। बीती रात 11 बजे तक गुड्डू अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। उसके बाद देर रात लगभग 1 बजे उसकी मां ने गुड्डू को फांसी पर लटके देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद आनन फानन में गुड्डू को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आवास विकास निवासी एक हर्षित शर्मा है, सन ऑफ मनोज शर्मा, इनके द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उम्र इनकी लगभग 18-19 वर्ष है और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची तो ये हॉस्पिटल ले जाया गया था ना, लेकिन ये मृत घोषित किए जा चुके थे। ये नहीं पता चल पाया है कि क्यों उन्होंने फांसी लगाई है, किंतु उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। इंद्री प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाने के लिए स्थानीय अनाज मंडी परिसर में आज फाइनल रिहर्सल की गई। इस बार के कार्यक्रम में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, केवल झंडा फहराकर परेड की सलामी ली जाएगी। इसके साथ ही वहीं पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोरोना को हराकर जो लोग भी ठीक होकर वापस आए हैं वो अपने अनुभव लोगों के सामने रखेंगे। जो कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय कार्य किया गया है जिनके द्वारा, उनको ही सम्मानित किया जाएगा इस बार, जो कि एसडीएम साहब ने सभी विभाग के अध्यक्षों को ये भेज दिया है कि जो भी उनके डिपार्टमेंट से जिसने भी कोरोना के तहत बहुत सराहनीय कार्य किया है उनका नाम रिकमेंड करेंगे, ताकि उनकी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद उनको सम्मानित किया जाएगा। पूरी दौड़ कर रिहर्सल चल रही है, पुलिस की टुकड़ी रिहर्सल कर रही है, एनसीसी की टुकड़ी है जो आज पूरी प्रैक्टिस कर रही है, 15 अगस्त की पूरी तैयारियां हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में थराली में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से यहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से ही यहां रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश के चलते सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। आपको बता दें कि थराली ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर भी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर सड़क में हो रहे निर्माण कार्य के चलते सड़कें पूरी तरीके से कीचड़ से सराबोर हो गई हैं। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए थराली से ब्यूरो रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।